श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य कर तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सर्व संपन्न सर्वरूप समस्त अनंत ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हे परब्रह्म परमेश्वर, अकारण ही कृपा करने वाले सर्वरूप श्री लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर आसन ग्रहण करें और हम पे ऐसी कृपा करें कि हम श्री रामचरित्र को पढ़ के समझ पाएं। हमारे आदरणीय दर्शक बंधु जो भगवती शारदा माई की कृपा से सही सही अर्थ समझ पाएं, हम मंद बुद्धि होके भले ही सही अर्थ ना कह पाएं पर हमारे आदरणीय श्रोतागण उसका सही अर्थ समझ पाएं, ऐसी हम पे कृपा करें भगवती शारदा माई। बोलिए सरस्वती मैया की जय। कि राम अनंत अनंत गुणे अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न माने हैं जिनके विमल विचार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री रामचरितमानस के बालकांड 33वें दोहे से आज श्री रामान जी का पाठ शुरू होता है। समस्त दर्शक बंधु कृपा करके प्रेम पूर्वक श्रवण करें, हमारी ये विनम्र प्रार्थना है और भगवान से प्रार्थना है कि वो सबको आनंद देवें। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं। अनंत जानते हो? गिनाना जा सके मतलब, हाँ, जिसकी कोई संख्या ही नहीं, गिनती ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो, वो अनंत। तो श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। ये जो गुणों का वर्णन किया ना पहले गोस्वामी दास जी महाराज ने, कि जो है कितने कृपा निधि हैं, कितने कितने प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं इनके अध्ययन मनन पाठन से, इनके पढ़ने से, इनके समझने से, जीवन में धारण करने से। यहाँ तक कि जो मस्तिष्क पे कुअंक लिखे हैं, कुअंक मतलब जो दुख भोगने वाली रेखाएं जो पड़ी हैं मस्तिष्क पे, उनको भी मिटाने का सामर्थ्य श्री रामचरित्र में है। ऐसा है ये चरित्र। तो लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि जिस भाव से भक्त भजे वो भाव प्रकट, वही स्वरूप प्रकट होता है भगवान का। तो हमें जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की, और वो कैसे होगा? इनके सानिध्य में रहने से और भजन करने से। तो श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। असीम का मतलब सीमा में, जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना उनका विस्तार है। कहते कहते एक दिन तो क्या पूरा जीवन और अनंत जीवन निकल जाए, लेकिन उनकी कथा नहीं कह पाएंगे। इतनी हरि अनंत हरि कथा अनंत। ठीक है। अतएव जिनके विस्तार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा का आश्चर्य नहीं मानेंगे। क्यों? वो क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनकी बुद्धि निर्मल है, तो वो उसका सही अर्थ निकालते हैं, अर्थ का अनर्थ नहीं निकालते।
है ना। नहीं तो कई बार क्या होता ना कि जो बोलते हैं, वक्ता जो बोलता है धोखे से गलत शब्द बोल जाते हैं, तो जिनकी बुद्धि निर्मल है वो तो उसका सही अर्थ ही समझते, उसमें दोष नहीं समझते हैं। लेकिन जिनके मन में बेकार है वो तो केवल बेकार वाली चीज ही पकड़ते हैं, उसी को कैच, बोले ये शब्द तुमने कहा था, वो माइक लेके सामने लगा देंगे, क्यों ऐसा कहा था, है ना, ऐसा होता। हाँ, तो जिनके तो कहते हैं महाराज जी कि जिनकी विचार निर्मल हैं उन्हें आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो तो जानते हैं भगवान की महिमा को। क्या यही विधि सब संशय करे दूरी, सिर धैर्य गुरु पर पंकज दूरी। यही विधि सब संशय करे दूरी, हो पुनि सभी विनेमो करे जोरी, करत कथा जय लागे न खोरी। करत कथा जय लागे न खोरी, करत कथा जय लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना कर पावे। कितने बारंबार जो है सबको नमन करते हैं कि जो है इसमें कोई भूल भी है तो उसका सही अर्थ ही निकालें सब श्रोता बंधु। के सादर से वह नाई आवे माथा, बरनाऊ बेसद राम गुण गाथा। सादर से वह नाई अब माथा, बरनाऊ बेसद राम गुण गाथा। संबत सो रहे से एक तीसा, करो कथा हरि पद धरे सीसा। संबत सो रहे से एक तीसा, करो कथा हरि पद धरे सीसा। सादर सिवहि नाई अब माथा, ओ बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं। 1631वीं संवत में गोस्वामी दास जी महाराज ने ये रामचरितमानस को लिखा है। के नौमी भौमी बारे मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौमी बारे मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चल आवे। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चल आवे। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ है, श्री राम जी के जन्म के साथ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या में चले आते हैं। के असुर नागे खगे नर मुनि देवा, आये करें रघुनायक सेवा। असुर नागे खगे नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव
मज्जहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। के मज्जहि सज्जन वृंद बहो पावन सर ज्योतिर जपहि राम धर ध्यान उरे सुंदर श्याम सरी। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजूति नीर और जपहि राम धरि ध्यान उर हृदय श्याम सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। के दरस परस मज्जन अरूपाना हरये पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायते कही ना सके सारदा मैले मैत्री। नदी पुनीत अमित महिमायते कही ना सके सारदा मैले मती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी कह नहीं सकती हैं। इनकी जो है महिमा सरयू जी की भी बहुत महिमा है। देखो सबकी एक अलग अलग महिमा होती है। जो दिव्य तीर्थ है और दिव्य स्थान है और जितने भी भगवान के स्वरूप हैं उनकी दिव्य महिमा है ना। और जब हम उस दिव्य महिमा को सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं और फिर विश्वास करते हैं तब उनकी महिमा प्रकट होती है, नहीं तो जो है लुप्त रहती है, उसमें उन्हें समाहित रह प्रकट नहीं करते वो अपने आप। के राम धाम दा पुरी सोहावन लोक समस्त देते अति पावन। राम धाम दा पूरी सुहावनी लोक समस्त विदिते अति पावनी। चार खाने जग जीवे अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। चार खाने जग जीवे अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वेदज उद्विज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं, जिनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। अयोध्या में मरने से, अयोध्या में जन्म हो या अयोध्या में मरण हो तो वो फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते, क्योंकि जन्म का कोई पता है का कब। पहली बात तो एक राउंड है, 84 लाख योनियों की, पहले ये बनो फिर वो बनो फिर वो बनो फिर वो बनो, फिर सब बनते 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 84 लाख योनि के बाद राउंड में आता है मनुष्य का जीवन।
ठीक है। और मनुष्य जीवन में भजन करके और सत्संग करके भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, पर गारंटी नहीं है कि मनुष्य जीवन पाने के बाद भी आदमी की सद्बुद्धि जागृत हो जाए। ये जरूरी नहीं है। क्यों? ऐसा होता तो सब जागृत होते। कितने मनुष्य नहीं है, कितनी है जनसंख्या वृद्धि तक है, कहते हैं कि बहुत जनसंख्या हो गई, पर उनके मन निर्मल तो नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य जीवन पाके और वो भगवत धाम पधार जाए। क्यों? क्योंकि ये भगवान के श्री चरणों में प्रीति होना कोई आसान चीज नहीं है। ये हमारे पूज्य गुरु भगवान कहते हैं कि जब भगवान किसी पे कृपा करते हैं, जब भगवान किसी पे कृपा करते हैं तो उसे संत समागम करा देते, उसे किसी संत से मिलवा देते और उसमें वो विचार दे देते हैं कि उसे संतों की वाणी अच्छी लगने लगती, उसे अच्छी बात अच्छी लगने लगती, धर्म से प्रीति हो जाती है और धर्म से प्रीति होने से ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे लोग उसे अच्छी लगने लगती, नहीं तो ऐसा है अच्छा अच्छे लोग अगर कोई बात कहेंगे तो या तो वो सुनेगा नहीं, सुनेगा तो मानेगा नहीं, या फिर हो सकता उसी की हंसी करने, बोले देखो तब जो ढोंग रचे फिर रहे। ऐसा है ना, ऐसा होता है। देखा तो भी है, देखा भी है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य जीवन पाके और आदमी उद्धार का हकदार बन जाए। ये भगवान की कृपा से ही संभव है। हम भाग्यी हैं, भाग्यशाली हैं जो भगवान ने अपने श्री चरणों में प्रीति दी है। भगवान अपने श्री चरणों में प्रीति सबको नहीं देते। आदरणीय दर्शकगण भी हमें देख रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान से प्रीति होना ही भाग्य का उदय होना है। ये सच्ची बात है। तो जो है ये जो कहते हैं कि यह शोभायमान अयोध्यापुरी रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। ठीक है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्वज और जरायुज, देखो ये 4 प्रकार के जीवधारी हैं इस संसार में। का देखो, देखो ये 4 प्रकार के हैं जो अंडा से पैदा होत है ना, उद्वज मतलब उदय। हाँ, अंडा से बच्चा पैदा होत, और जो है जड़ चेतन और कछु तो ऐसे भी हो, जैसे कई प्रकार से उत्पन्न होने की जो विधि है, 4 प्रकार की विधि बताई गई है। इनका ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं है, ये समझ के कभी इसकी व्याख्या करेंगे। पर 4 प्रकार से जो पैदा होने वाले जीवधारी हैं, ठीक है, ये जितने भी श्री अयोध्या जी में अगर इनका जन्म हो जाए या यहाँ पे उनकी किसी के प्राण छूट जाएं तो इनको भगवत धाम प्राप्त होता है। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम में है, ऐसे ही श्री वृंदावन धाम की भी महिमा है। ठीक है, तो ये जो है वहाँ की तो ऐसी महिमा है श्री वृंदावन धाम की। गुरु महाराज बताते हैं, वे कह रहे थे कि जो है हम एक बार श्री वृंदावन धाम आए अपनी गाड़ी से, तो महाराज जी को प्रणाम करके और कहीं जाना होगा उन्हें बाहर, तो बोल रहे थे कि हम जब बाप वहाँ महाराज जी को प्रणाम करके जाने लगे तो एक दूसरे कोई संत जन रास्ते में मिले, तो उनको भी उन्होंने प्रणाम किया। तो वे बोले कि कब आए थे लाला? तो बोले महाराज जी अभी आए थे और अभी जा भी रहे हैं हम, क्योंकि बाहर जाना है और आधा घंटा हुए आए। तो वे महाराज जी बोले, संत बोले कि लाला आप तो बोले आधा घंटा हो गया है यहाँ आए हुए, महाराज जी के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया है ना, और अब जा रहे हो आशीर्वाद लेके। तो वे बोलते हैं महाराज जी ने कहा कि एक चीज बताओ, एक गेंद है, अगर गेंद के ऊपर एक सरसों का दाना, राई का दाना जो है डाला जाए तो वो कितनी देर रुकेगा उस पर? तुम लोगों से पूछे तो कितनी देर रुकेगा? रुकेगा ही नहीं, वो तो उस पर टकराएगा और तुरंत नीचे आ जाएगा। तो महाराज जी कह रहे थे कि अगर कोई ऐसा भी छुप जाए केवल श्री वृंदावन धाम में,
उनकी वहां की रज में केवल छुप जाए, स्पर्श मात्र हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। बोलो कितनी बड़ी महिमा है। ऐसा है। तो ऐसा ही श्री अयोध्या जी में है कि फिर उन्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। तो इस चक्कर में पड़ने से कई प्रकार के, जैसे आज अपन मनुष्य हैं, अगर दूसरी योनि को देखो तो क्या अपन वो बनना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। कुत्ते ही हैं, कितने प्रकार के जीवधारी हैं, और मनुष्य भी होंगे तो कहाँ होंगे? मनुष्य भी तो नरक भोग रहे हैं, है ना। तो सबसे अच्छा है भगवत धाम। तो उसके लिए तैयार रहें, प्रसन्न रहें, भजन करें और सब काम भी करें तो निश्चित है कि भगवत धाम प्राप्त होगा। के सबे वेदे पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रदे मंगल खानी। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रदे मंगल खानी। विमल कथा कर कीने आरंभा, सुनत न साई काम मदरंभा। विमल कथा यह कीने आरंभा, सुनत न साई काम मदरंभा। यह अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। इसके सुनने से काम मद दंभ नष्ट हो जाते हैं। ये विकार जो हैं ये भी अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि अपन जब सत्संग में रहेंगे, इस भगवान की महिमा को जब सुनेंगे पढ़ेंगे तो इनकी कृपा ऐसी है कि बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो ये कई प्रकार के जो दोष हैं ये अपने आप ही मिट जाते हैं। वो सबका एक निश्चित वो होता है, एक ऑरा टाइप का बनता है। सत्संग में रहो तो अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, या फिर राक्षसी प्रवृत्ति से रहो तो वही बहुत जुड़ जाते हैं। तो जैसे जिसके रिश्तेदार हैं सब आ जाते हैं, पूरा परिकर, है ना। भगवान आए अयोध्या जी में तो उनका परकर पहले फिर वो ऐसा है। तो राम चरित मानस यही रामा, सुनते श्रवण पाये बेश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। मन करी विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। इतना सुंदर नाम है श्री रामचरितमानस। मन रूपी हाथी और विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। ऐसी है ये रामचरितमानस जी के। रामचरित मानस मोनि भावन, बिचरे वो शंभु सुहावन पावन। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरजो शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख तारे दिदावन, कलि कुचाले कुल कलु से न सावन। त्रिविध दोष दुख तारे दिदावन, कलि कुचाले कुल कलु से न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। के रचि महेश ने जे
मानस राखा, पाए सुसम शिवासन भाषा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस पर, हरो नाम ही है हर्ष हर। ताते रामचरित मानस पर, हरो नाम ही है हर्ष हर। हरो नाम ही है हर्ष हरे। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा है। रखने का भी स्थान, अब शंकर जी हैं तो उनका तो उन्होंने तो महल बनों के अलवाई में रखी, तो उन्होंने तो रच के अपने मन में विराज लिया है। ठीक है। और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा कि इससे शिव जी ने अपने को, सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा कि इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस का नाम रखा। ये रामचरितमानस नाम भी श्री शिव जी ने ही रखा था। के कहा वो कथा सोई सुख दे सुहाई, सादर सुनाओ सुजन मैंने लाई। कथा सोई सुख दे सुहाई, सादर सुनाओ सुजन मन लाई। मैं हो कहूँ कथा सोई सुख दे सुहाई, सादर सुनाओ सुजन मन लाई। कहूँ कथा सोई सुख दे सुहाई, सादर सुनाओ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। के जस मानस जे विधि भयो, जग प्रचार जहि हेतु। अबे सोई कहो प्रसंग सबे, सुमर उमा वृष केतु। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। कि शंभु प्रसाद सोमत ही होले से, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सोमत ही होले से, रामचरित मानस कवि तुलसी। करय मनोहर मत अनहारी, सुजन सुकृत सुन ले सुधारी। करो मनोहर शंभु प्रसाद समत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। और करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्र से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। गोस्वामी दास जी कहते हैं कि हमने अपनी बुद्धि के अनुसार तो इसे मनोहर ही बनाया है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, अगर आपको लगे कि अगर इसमें कोई भूल चूक हुई है तो आप इसे और भी जो है सुधार लीजिएगा, पर इसमें दोष ना निकालें। ये हमारी भी प्रार्थना है कि पाठ में, पढ़ने में या कुछ अर्थ कहने में कुछ चूक हो जाए तो आप कृपा करके अर्थ का अनर्थ ना निकालें, उसका सही अर्थ जो है आप समझने का की कृपा करें। ये हमारी भी प्रार्थना है, क्योंकि हम तो अनपढ़ और
निर्बुद्धि ही है। के सुमति भूमि थैले हृदय अगाधो, वेद पुराण उदय देखन साधु। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदय देखन साधु। बरसहि राम तो जैसे बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम तो जैसे बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। संत भगवान कितने कृपालु हैं। के लीला सगुने जो कहे बखानी, हो लीला सगुने जो कहे बखानी। सोई स्वच्छता करे मलहानी, लीला सगुने जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। हो प्रेमे भगति जो वरन न जाई, सोई माधुरता सुशीलत पाई। प्रेमे भगति जो वरन न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। लीला सगुन जो कहाए बखानी, और सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, और सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता देता है। कितनी महिमा है बोलो, पर ये इस बुद्धि में इतना विस्तार कहाँ है कि पूरा सुनते जाएं और दिमाग में फीट भी होता जाए। ये तो भूल जाने वाली बुद्धि है। आज सुनो, कल भूल जाओ, है ना, क्योंकि ये मलिन मन है ना, मंद बुद्धि है, तो ऐसे ही होता है। तो जो समर्थ पुरुष हैं, वो तो एक बार में ही याद कर लेते, एक बार सुनते जाएं वो याद कर लेंगे पूरा। पूजनीय रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, वो तो नेत्रहीन है, वो कितने उन्हें याद हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्र पूरे कंठस्थ हैं। हाँ साहब, पूरे कंठस्थ। तो ऐसा है कि अपन तो उनकी चरणों की धूल से भी, धूल के बरोबर भी नहीं है। उनकी चरणों की धूल तो बहुत पावन पवित्र है, पर फिर भी अगाध आनंद का तो अनुभव है ही है। पढ़ने से भले ही पूरा ना सीख पाए, ना समझ पाए, फिर भी अगाध आनंद का रस तो मिलता ही है। तो कि सो जल सुकृत साले हेते होई, राम भगत जन जीवन सोई। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। ओ मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल से बने मग जल हो सुहावन। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल से बने मग जल हो ओ भरऊ सुमासन, ओ सुतल तिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। भरऊ सुमानस सुसद सिधाना, ओ भरऊ सुमास
गाना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। देखो श्री रामायण जी में का पाठ करते समय कोई शब्द भूल जाएं और कुछ शब्द गलत पढ़ दें तो तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए मन ही मन, है ना। और जीवन में भी कोई भूल हो जाए तो उसको छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको व्यक्त कर देना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। उससे तुरंत ही वो अपराध हमसे दूर हो जाता है और हमारा मन निर्मल रहता है, और नहीं तो उस अपराध का बोझ बना रहता है। तो क्षमा मांग लेना ये सूचक है मानवता का, ये है निर्मल बुद्धि का प्रतीक है, जो विद्या ददाति विनयम। अगर हम क्षमा नहीं मांगते तो ये हमारा अहंकार का भाव है, और हमें क्षमा मांग लेना ये हमारा नम्रता का भाव है, जो कि विद्या का दान हमें प्राप्त हुआ है ना। बाकी तो सब समझदार हैं। तो जो है गोस्वामी दास जी महाराज लिखते हैं कि वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। जो सुयस रूपी जल है वो सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। सुयस से सत्कर्म पनपता है, बढ़ता है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। किस किस प्रकार से जो है शब्दों का प्रयोग महाराज जी ने किया है कि ये सुयस रूपी जल है। सुयस को जल कहा, यस सुयस, अपयस। इन शब्दों का अर्थ हमें जानना जरूरी है, तब हम इनका भाव समझ पाएंगे कि श्री राम सुयस रूपी जल जो है वो सत्कर्म अच्छे कर्मों के लिए तो धान के समान है ना। तो सुयस राम जी की का सुयस रूपी जल हम पे बरसे, उनकी महती कृपा बरसे तो हमारे सत्कर्म बन जाए, है ना। तो रामचंद्र जी के भक्त तो उनके बने ही हैं। और आगे वे कहते हैं कि वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी, बुद्धि को पृथ्वी माना कि ये बुद्धि पर गिरा, तो बुद्धि, अब बुद्धि रूपी पर भगवान का रूपी पवित्र जल गिरेगा तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी, है ना। और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से, कान रूपी मार्ग, ये मार्ग है, इस मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। चरित्र हृदय में स्थिर हो गया और वही पुराना होकर सुंदर जल, क्योंकि जब जल बरसता है ना तो तुरंत उसका वो नहीं होता, तुरंत पीने योग्य नहीं होता, लेकिन जमीन में ठहरने के बाद फिर वो पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि उसमें जो विकार होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो रुचिकर शीतल और सुखदायी हो जाता है। के सुठी सुंदर संवाद बरे बिरचे बोधि विचार, ओते यही पावन सुभग सरे घाट मनोहर चार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड जी, गरुण, शिव, पार्वती जी, भुसुंड जी, श्री भुसुंड जी, काग भुसुंड जी महाराज है ना, श्री काग भुसुंड जी और गरुण जी, शिव जी और पार्वती जी, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत, ये रचे हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर में चार मनोहर घाट हैं। बोलो, इसमें जो है इनको चार घाट बना बताया गया है, क्योंकि इन्होंने ही श्री राम
चरित्र का सबसे ज्यादा आनंद लिया है और इन्होंने कथा कही है। श्री काकभूषण जी ने गरुण जी को कथा सुनाई है और श्री शिव जी ने पार्वती जी को, अब और श्री याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाई होगी और श्री तुलसीदास जी ने संतों को सुनाई है ना। तो ये सब रचे हुए हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। तो आज का विश्राम यही। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ओ हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामायण मैया की जय। शंकर भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।